सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस दिन क्या क्या आप दान दे सकते हैं, इस दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और एक विशेष उपाय जिसको करने से रोग से मुक्ति मिलती है। तो यह सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी 11 भी कहते हैं, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। तो यह कब आती है? तो यह आती है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। और इस दिन सभी स्त्री पुरुष बच्चे सभी व्रत करते हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह एक बड़ी एकादशी है। बड़ी एकादशियों में से यह एक महत्वपूर्ण एकादशी है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव शयन होता है और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देव उठ जाते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन से सारे शुभ मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे आप विवाह ले लीजिए, चाहे गृह प्रवेश ले लीजिए या उपनयन संस्कार ले लीजिए, जो भी शुभ काम है सारे शुरू हो जाते हैं देव उठनी एकादशी से। इस दिन सभी को व्रत करना चाहिए। इस व्रत का बड़ा ही फल मिलता है। अब क्या क्या फल मिलता है, पहले ये बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में निवास प्राप्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जन्म मरण का जो चक्र है उससे उसे मुक्ति मिलती है। उसे स्वर्ण का दान करने जितना फल मिलता है, उसे भूदान जितना फल मिलता है, गोदान जितना फल मिलता है। तो और वैकुंठ स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होती है इस व्रत के पुण्य से। तो इस व्रत का 11 का व्रत तो सभी को करना ही चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्रत करने में सक्षम नहीं है तो भी कम से कम उन्हें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप फल ले सकते हैं और कोई आहार ले लें, परंतु अन्न का सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इस दिन क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो इस दिन आप सर्वप्रथम तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होएं, फिर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान के सामने भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लेवें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप माँ तुलसी जी की भी पूजा करें, दीपदान करें, यह सब आप कर सकते हैं। इस दिन माँ तुलसी का विवाह भी कराया जाता है प्रभु शालिग्राम से। तो विवाह का जो नक्षत्र हो वह देखकर इस दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है और बड़े ही धूमधाम से विवाह कराया जाता है। जिन लोगों के घर में बेटी नहीं है उन्हें तो अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। और बाकी श्रद्धा भाव से जिनके बेटी हैं तो भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह इस दिन कराया जाता है, माँ तुलसी की पूजा की जाती है। अगर आप नहीं कराते हैं तुलसी विवाह तो आप उस दिन माँ तुलसी की पूजा करके माता जी को, तुलसी माँ को नई चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं और पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। उसका भी कई गुना फल मिलता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी एक विशेष विधान से करें तो श्रेष्ठ रहेगा, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कैसे करनी है कि
सुबह भगवान की पूजा, शंख में आपको पंचामृत अर्पित करना है और शंख से भगवान को स्नान कराना है। फिर शंख में ही शुद्ध जल भरना है, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद भगवान का श्रृंगार कीजिए। इस दिन आप हल्दी चंदन से भगवान को तिलक लगाइए। भगवान को पीले रंग का जो वागा है वह धारण करवाइए, पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, स्वयं भी पहनिए। उसके बाद आप भगवान को केले के फल का, आंवले के फल का नैवेद्य कीजिए। कसार बनाए तो भी बना सकते हैं और नैवेद्य कीजिए, धूप कीजिए, दीप कीजिए और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यह नहीं कर सकते तो 108 बार श्री कृष्णम शरणम ममः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। यह सब आप कर सकते हैं। किस दिन? देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इस दिन गाय को रोटी भी देना शुभ रहता है। मंत्र मैंने बता ही दिया। अब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस दिन, एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे के घर भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन मसूर दाल, बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ईश्वर के भजन में दिन निकालना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी इस दिन करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप क्या क्या दान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो दान होता है अन्नदान, यह किया जा सकता है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, मक्के का दान कर सकते हैं, बाजरे का दान कर सकते हैं और चावल का दान इस दिन नहीं करना है। इस बात का आपका ध्यान रखना है कि चावल का दान इस दिन नहीं किया जाता है। उड़द का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान के वागा आप भेंट कर सकते हैं। इस दिन केले के फल का दान कर सकते हैं। आंवले की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पीले वस्त्र किसी गरीब को दान कर सकते हैं। किसी गरीब को आप रोटी दे सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान भी कर सकते हैं, स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं। इस दिन सिंगाड़ा, गन्ना और शकरकंद का दान करते हैं तो भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया क्या क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना है, ये भी मैंने बताया है कि चावल का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि रोग से मुक्ति का एक विशेष उपाय इस दिन आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अब क्या उपाय करना है कि एकादशी का व्रत कीजिए। इसके पश्चात आपने भगवान विष्णु की तो सेवा कर ही ली है। शाम के समय आप शिव मंदिर में जाइए, एक लोटा लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें आंवला अर्पित कीजिए पूरा का पूरा और फिर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यह करने से रोग से मुक्ति मिलेगी। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, कोई लंबी बीमारी चल रही है, तो यह आप कर सकते हैं। यह करने से रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे
और दर्शकों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।